इसलिए मेरा निवेदन है, एक हो जाओ, संघर्ष करिए, मेहनत करिए मेरे भाइयों, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, और मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिल्ली में साथियों मजबूत करके स्थापित कर दीजिए। बहन जी की इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी लायक बाप की लायक बेटी हैं, हमारी आपकी लायक नेता हैं, हमारी आपकी सम्मानित साथियों लायक नेतृत्व हैं। ऐसे नेतृत्व को रहते हुए अगर हम बाबा साहब द्वारा दिया गया जो संविधान है उसको लागू नहीं करा पाएंगे तो सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। यह तक नहीं किया था, नौकरी दिया, ठेका दिया, पट्टा दिया, महामाया आवास दिया, मानव कांसीराम शहरी आवास बना कर दिया। कहने का तात्पर्य आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे विकास के जो जो आयाम होना चाहिए, जो जो तरीका होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जितनी भी व्यवस्था बनाया था उस व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार चला रही थी। हमें अमल करना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। यह लोकतंत्र किसी और ने नहीं बनाया है, हमारे पूर्वज ने बनाया है। भारत देश को लोकतंत्र राष्ट्र कांग्रेसियों ने नहीं बनाया, भाजपाइयों ने नहीं बनाया, हमारे पूर्वज ने बनाया है, हमारे बाबा ने बनाया है, हमारे लायक बाप ने बनाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लायक बाप का लायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था पर मालिकाना हक ले लेता है, और लायक बाप का नालायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है, टुकड़ियों में बेचने का काम करता है। मेरे भाइयों, हम मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, यह बहुजन समाज पार्टी बनाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यह बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले यह एक मिशन है, यह एक मूवमेंट है, यह एक आंदोलन है। यह एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा मूवमेंट है मेरे भाइयों, जो विशाल भारत देश में जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, गरीबी अमीरी की खाई पैदा हुई है, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, इंसान इंसान से नफरत करने के लिए मजबूर है, इंसानियत और मानवता शर्मसार हो रही है। इस व्यवस्था को खत्म करके फूले अम्बेडकर साहब की विचारधारा के आधार पर इस भारत देश का निर्माण हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी मानव मसीहा कांसीराम साहब ने बनाया। कि जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में सरकार चला करके बड़े पैमाने पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके बहुजन समाज का भला कर रही थी, बाबा साहब के सपनों के आधार पर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही थी, तो लोगों ने नारा दिया था, लोगों ने नारा दिया था, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इस नारे से हम कम तैयार हुए, लेकिन जो लोग हमारे पूर्वजों को साजिश तहत छल करके, हत्या करके, धोखा दे करके हमारे पूर्वजों को समाप्त करके राजपाट अपने हाथ में लेकर के हमें गुलाम बना दिए थे, ऐसे लोगों के जो अनुयायी थे वो ज्यादा चालाक हो गए, ज्यादा समझदार हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी सरकार चला रही है तो बड़े पैमाने पर भारतीय संविधान के आधार पर, लीगल मुद्दे पर आधार पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही हैं, और संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम पर जिले बना करके, स्मारक बना करके, पार्क बना करके समाज का निर्माण कर रही हैं। उसके साथ साथ लाखों लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, लाखों लाखों लोग रोजगार भी दे रही हैं। बड़े पैमाने पर गुंडे अपराधी माफियों को जेल के सलाखों में डाल दिया है या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। बड़े पैमाने पर जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें जमीन भी दिया जा रहा है और पक्का मकान भी दिया जा रहा है। हमारे जिन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चियों के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय से लेकर के जूनियर हाई स्कूल से लेकर के इंटर कॉलेज से लेकर के डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज से लेकर के तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दर्जनों दर्जनों विश्वविद्यालय बना करके आए मेरे बहुजन समाज के लोगों हमको आपको देने का काम किया था, किया था नहीं किया था।
नौकरी दिया, ठेका दिया, पट्टा दिया, महामाया आवास दिया, मानव कांसीराम शहरी आवास बना कर दिया। कहने का तात्पर्य, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे विकास के जो जो आयाम होना चाहिए, जो जो तरीका होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जितनी भी व्यवस्था बनाया था, उस व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार चला रही थी। हम तो मस्त हो गए, हम वोट डालो शासन करो की नीति का शिकार हो गए, और ये बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे लोगों को गुमराह करने लगे। हमारे लोग गुमराह करने लगे, कहे का भैया ये राजू गौतम जी, ये जगन्नाथ पाल जी, ये घनश्याम पटेल जी नेता बन के घूमत हैं, तो का तू नेता नहीं बन सकता? का भैया तोहके नौकरी नहीं मिली, फलाने की नौकरी मिल गई, ओटिया तोहू दे रहा, का तोहके नौकरी नहीं मिल सकत? वो देखा फलाने के कॉलोनी मिल गई, फलाने के पट्टा मिल गया, फलाने के बच्चे पढ़ाई लिखाई लगे, उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं रहा, वो गाड़ी घोड़ा से टहरत है, तो हार का होता? लोग गुमराह करने लगे। और तो और छोड़िए, जो पिछड़े समाज के नेता थे हमारे बहुजन समाज में, जो शेड्यूल कास्ट के नेता हमारे बहुजन समाज में थे, ऐसे लोगों से कहे कि जब मानवर साहब पंजाब से चल के आकर के उत्तर प्रदेश में पार्टी बना करके 4-4 बार सरकार बना सकते हैं, तो क्या आप सरकार नहीं बना सकता? आप पार्टी नहीं बना सकते? उनको गुमराह करने लगे। कहे बहन जी मुख्यमंत्री बन सकतीन, दलित हो के, एससी हो के, पिछड़ी हो के, महिला हो के बहन जी मुख्यमंत्री बन सकतीन। अरे यार तू तो पिछड़े समाज का है, उनसे ऊंचा है, अरे तू इनको में पैदा हुआ है, तोहरे अंदर वही खून दौलता का तू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। सम्मानित साथियों, नीतियां बना करके हमारे लोगों को बांटे, और बांट के सम्मानित साथियों 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 2000 वोट, 4000 वोट, 5000 वोट पाती थी, ऐसी भारतीय जनता की पार्टी सम्मानित साथियों 2014 में केंद्र में सरकार बना ली और 2017 में प्रदेश में सरकार बना ली। सही बात नहीं है? सरकार बना ली। वो पार्टी जो पार्टी इस देश में सम्मानित साथियों गैर बराबरी स्थापित करना चाहती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था पैदा करना चाहती है, ऐसी राजनीतिक पार्टी सम्मानित साथियों सत्ता में आ गई। किसके दम पर? हमारे नालायकों के दम पर। हमारे लायक बाप ने जिन बेटों को पैदा किया था बहुजन समाज की फैक्ट्री में, मानव मसीहा कांसीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पैदा किया था, ऐसे लोग धोखा दे दिए और धोखा दे करके उनके साथ खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो उसी का फायदा उठा करके ईवीएम मशीन की डकैती करके मेरे भाइयों आज प्रदेश और केंद्र में सरकार चला रहे हैं। सही बात है नहीं? तो सम्मानित साथियों, अगर हम लोग मानव मसीहा कांसीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, अगर हम संतों पूर्व महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, अपने बच्चों के एसपीडीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनाना चाहते हैं, नेता अभिनेता सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, तो हमें जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब बड़े जोर देकर अभी हमारे साथी छात्र नेता सम्मानित हमारे धनराज ने कहा, साथियों उस पर अमल करना पड़ेगा। हमें अमल करना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। यह लोकतंत्र किसी और ने नहीं बनाया है, हमारे पूर्वज ने बनाया है। भारत देश को लोकतंत्र राष्ट्र कांग्रेसियों ने नहीं बनाया, भाजपाइयों ने नहीं बनाया, हमारे पूर्वज ने बनाया है, हमारे बाबा ने बनाया है, हमारे लायक बाप ने बनाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लायक बाप का लायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था पर मालिकाना हक ले लेता है, और लायक बाप का नालायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है, टुकड़ियों में बेचने का काम करता है। मेरे भाइयों, हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हम लायक बाप के लायक बेटे हैं कि लायक बाप के नालायक बेटे हैं। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, आज जो 12%, 13% वोट बहुजन समाज पार्टी की है, यह सिद्ध करती है कि लायक बाप के लायक बेटे अभी लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके बाबा साहब की सोच के आधार पर, मानव साहब की सोच के आधार पर इस देश और प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती के हाथ में सत्ता देने की क्षमता रखते हैं लोग। ऐसे लोग अभी हैं, ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, उस ताकत को एहसास करना पड़ेगा, इस ताकत को एहसास करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। अभी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के बैनर तले
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। बताइए, बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ी गई, उस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो नारे लगे, जो सम्मानित साथियों वैधानिक और संवैधानिक निर्णय लिए गए, क्या वो समाजवादी पार्टी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। एक उदाहरण बताऊं, अगर कोई शराबी शराब की दुकान पर जाए और शराब पी के मस्त हो जाए और शराब की दुकान पर खड़े होकर कहे मेरे समाज के लोगों, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात सही मानी जाएगी? बताइए, मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो सम्मानित साथियों, जो बातें, जो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी प्लेटफॉर्म पर साथियों लागू हो सकती है, संचालित हुई है इसके पहले और हो सकती है, वह विचारधारा सम्मानित साथियों समाजवादी पार्टी बैनर तले नहीं लागू हो सकती। जो काम दारू की दुकान पर, हौली की दुकान में होता है, वो काम पाठशालाओं में नहीं हो सकता, स्कूलों में नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं? इस बात को समझना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जब दुश्मन अपनी भाषा बोलने लगे, हमारी आपकी भाषा बोलने लगे, तब ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाइयों, ये मूवमेंट है, आंदोलन सम्मानित साथियों कभी खत्म नहीं हो सकता। ये चलता रहेगा, कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी बहुत तेज चलेगा। सम्मानित साथियों, इस पर लगातार चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम संतों गुरु महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं, माननीय बहन जी के भाई हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा, तमाम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सम्मानित साथियों, संतों गुरु महापुरुषों के जीवन के संघर्ष जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ के सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चल करके संतों गुरु महापुरुषों का सपनों को भारत बनाने के लिए हमको आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब हम संघर्ष करके उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा में अपनी सरकार बनाएंगे, अपने लायक बाप द्वारा दिया गया जो वोट का अधिकार है, जो बनाया हुआ संविधान है, जो लोकतंत्र है, उस पर मालिकाना हक ले लेंगे, तब माननीय मसीहा कांसी राम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी साथियों, तब सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, एक हो जाओ, संघर्ष करिए, मेहनत करिए मेरे भाइयों और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए और मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिल्ली में साथियों मजबूत करके स्थापित कर दीजिए। बहन जी की इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी लायक बाप की लायक बेटी हैं, हमारी आपकी लायक नेता हैं, हमारी आपकी सम्मानित साथियों लायक नेतृत्व हैं। ऐसे नेतृत्व को रहते हुए अगर हम बाबा साहब द्वारा दिया गया जो संविधान है उसको लागू नहीं करा पाएंगे तो सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। बड़े समय बाद सम्मानित साथियों कोई महापुरुष पैदा होता है, कोई मसीहा पैदा होता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी मसीहा हैं, महापुरुष हैं सम्मानित साथियों। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले ये निवेदन करना चाहता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मसीहा कांसीराम साहब को तब होगी सम्मानित साथियों जब इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक करके बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करेंगे, तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बात का केवल अपनी बात समाप्त करूंगा, मेरे भाइयों छोटी छोटी बातों में ईगो मत फंसाइए। प्रतिस्पर्धा ठीक है, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, अति महत्वाकांक्षी होना बुरी बात है। सोचिए हमारा समाज क्या था, हम उपेक्षित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, अछूत लोग हैं, नापाक हैं, अपवित्र लोग थे कि नहीं थे? आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस व्यवस्था को लागू करना चाहती है उस व्यवस्था में हम फिर गुलाम बन जाए, भारतीय संविधान निष्प्रभावी हो जाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर रही नहीं कर रही? अगर स्वाभिमान फंसाना है, प्रतिस्पर्धा करना है, ईगो फंसाना है तो भारतीय जनता पार्टी से फंसाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा के आधार पर इस देश में सरकारें चलाना चाहती है उस विचारधारा से लड़ना पड़ेगा, न कि अपनों से लड़ना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। जब उनसे लड़ेंगे अपनी एनर्जी वहां खपाएंगे
तब हमारा भविष्य का निर्माण होगा और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के सोच के आधार पर भारत का निर्माण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, मेरा निवेदन है कि प्रतिष्ठा कहीं मत फंसाइए, सम्मान कहीं मत फंसाइए। अगर सम्मान फंसाना है तो जिस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है, जो हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारी सोच है, उस सोच को लागू करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा फंसाएं, वहां संघर्ष करें, तब उसका रिजल्ट निकलेगा और हम आपस में लड़ेंगे मेरे भाइयों तो हमारा नुकसान होगा। इसीलिए मेरे भाइयों मैंने कहा कि आज क्या हम शासक हैं? अगर हम राजाओं महाराजाओं की औलादे हैं तो आज कहाँ है हमारे पास जमीनें? कहाँ गए घोड़िए और हाथियां? कहाँ गए तलवार और बंदूक? कहाँ गए सैकड़ों सैकड़ों हजारों बीघे जमीन? थे तो हम हैं न राजाओं की वंशज। भैया राजनाथ भैया, अगर हम राजाओं के वंशज हैं तो हमारे पास राजपाट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सम्मानित साथियों, जो हमारे पास व्यवस्था थी वो गुरूर में खत्म हो गया, लापरवाही में खत्म हो गया, ईगो में खत्म हो गया। सम्मानित साथियों, छल और कपट में खत्म हो गया, धोखे में खत्म हो गया। इसलिए मेरे भाइयों मेरा निवेदन है, सम्मानित साथियों, यह देश लोकतंत्र राष्ट्र है। इस लोकतंत्र राष्ट्र को हमारे पूर्वज ने बनाया है, बाबा साहब ने बनाया है। इसलिए बनाया था जिस समाज को वंचित कर दिया गया है, नापाक अपवित्र कर दिया गया है, उपेक्षित कर दिया है, उस समाज को जब लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण करके जब वोट का अधिकार दूंगा, जो वोट की ताकत दूंगा, इसी ताकत के दम पर मेरा ये बहुजन समाज इस देश में फिर से हुक्मरान बन जाएगा। इस सोच के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बना करके हमको आपको सौंपा है। और वो तब पूरा होगा जब आपकी लोकतंत्र राष्ट्र में आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस देश और प्रदेश में शासन में होगी, तब ये पूरा होगा। और शासन करने के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा मेरे भाइयों। सजा करके बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का बागडोर देना पड़ेगा, तब जाके मानव मसीहा कांसीराम साहब समेत सभी महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इसी के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।